अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एड्स एक बहुत ही ख़तरनाक और एक ऐसा मर्ज़ है जो हर कंट्री में बहुत तेज़ी से ही बढ़ता जा रहा है। इस मर्ज़ का इलाज अभी तक तो मुमकिन नहीं हो सका। ये वायरस कब और कैसे फैला? क्या ये वाकई में बंदर के साथ बदफेली करने से वजूद में आया, या फिर इसको अमेरिका ने खुद तैयार किया कि वो दुनिया की आबादी को कंट्रोल कर सके? आज के ज़ेरे नज़र वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर एड्स क्या है और ये कैसे वजूद में आया था। मगर वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से कबल आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल एहतिशाम अली टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके साथ मौजूदा बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे नए आने वाले ऐसी मालूमाती और दिलचस्प वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। दोस्तों, एड्स सबसे पहले अफ्रीका में ज़ाहिर हुआ, जिसके बारे में कहा जाता है कि किसी अफ्रीकी ने बंदर के साथ सेक्स किया, जिसकी वजह से ये वायरस बंदरों से इंसानों में दाखिल हो गया। मगर बहुत से डॉक्टर और साइंटिस्ट कहते हैं कि इस वायरस को अमेरिका ने खुद तैयार किया और अफ्रीका में लगाए गए हिफाजती इंजेक्शन में इसको मिलाकर अफ्रीका में फैला दिया था। जबकि अमेरिकन तहकीक ये कहती है कि यह वायरस बंदर के ज़रिए इंसान में मुंतकिल हुआ था। रूस की तरफ से की गई एड्स वायरस पे तहकीक में पाया गया कि ये वायरस अमेरिका ने खुद तैयार किया था ताकि दुनिया में आबादी को कंट्रोल किया जा सके। रूस की तहकीक में ये बात भी सामने आई कि ये वायरस पेड़ के वेस्ना वायरस से काफ़ी मिलता जुलता है। रूस ने दावा किया कि ये वायरस पेड़ के वेस्ना वायरस, जो कि काफ़ी मोहलिक वायरस है, और किसी दूसरे ख़तरनाक तरीन वायरसेस को मिलाकर इसको तैयार किया गया, जिनके बाद एड्स जैसा तबाहकुन वायरस ज़मीन पे वजूद में आ गया। क्योंकि एड्स वायरस सिर्फ दुनिया के गरीब ममालिक में ही है और एड्स वायरस की तारीख ज़्यादा पुरानी नहीं है। एड्स सन 1900 में ही ज़ाहिर हुआ और 1900 से पहले इंसानों की लाखों सालों की तारीख में एड्स जैसे वायरस का नामो निशान तक नहीं मिलता, जिससे ये ख्याल किया जाता है कि अमेरिका इसको दुनिया के गरीब ममालिक में फैलाना चाहता है, क्योंकि गरीब ममालिक की आबादी जितनी कम होगी इतना ही ज़्यादा अमेरिका को फ़ायदा होगा। दोस्तों, आखिर एड्स कैसे फैलता है? एड्स वायरस ऐसे ही किसी को छूने वगैरह से नहीं फैलता। एड्स वायरस तभी फैलता है जब किसी के अंदर का लिक्विड किसी दूसरे इंसान की बॉडी के अंदर के लिक्विड से मिले, फिर चाहे वो खून हो, सीमेन हो या फिर कुछ और। जिस शख्स को एड हो, इसके साथ सेक्स करने से 100% एड्स हो सकता है, मगर अगर कॉन्डम का इस्तेमाल किया जाए तो फिर नहीं होता। दुनिया में कोई भी एड्स वायरस से नहीं मरता। दरअसल ये वायरस हमारी बॉडी में मौजूद इम्यूनिटी सिस्टम यानी मुदाफ़ाती निज़ाम को ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से हमें अलग अलग बीमारियां लगना स्टार्ट हो जाती हैं। क्योंकि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम का काम ये होता है कि वो किसी भी बीमारी को इंसान को लगने नहीं देता, मगर जब एड्स वायरस हमारा इम्यूनिटी सिस्टम ही ख़त्म कर देता है तो फिर इंसान अलग अलग बीमारियों में मुब्तला होकर मर जाता है। जिस इंसान को एड्स हो, इसको कैंसर और ब्रेन ट्यूमर का ख़तरा डबल हो जाता है। एड्स के ज़ाहिर होने में तकरीबन 10 से 5 साल का वक्त लग सकता है और इस वायरस के साथ इंसान सिर्फ 10 साल तक ही ज़िंदा रह सकता है। बहुत सी ऐसी अद्वियात बनाई गई हैं जो इंसान की ज़िंदगी को कुछ दिन बढ़ा तो सकती हैं, मगर इसकी ज़िंदगी को बचा नहीं सकती। एड्स के मरीज़ जल्द ही ब्रेन ट्यूमर और कैंसर में मुब्तला होकर मर जाते हैं, जो इनकी मौत का सबब बनते हैं। याद रहे, ये वायरस किसी को भी छूने और उसके साथ खाना खाने से नहीं फैलता, तो इंसानियत के नाते अगर किसी को एड्स हो तो इसके साथ बुरा सलूक ना करें। सो फ्रेंड, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मज़ीद ऐसे ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।